अमरेश जी, देखिए, एक तो आज का जो दिन है बहुत ही महत्व का दिन है। अ, इंडिया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आज के दिन लागू हुआ था। नेल्सन मंडेला का जो जन्मदिन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। ये दुनिया की तारीखों में दोनों चीजें बहुत महत्व की हैं और इनका संबंध आज़ादी से है, नेल्सन मंडेला का भी और भारत की आज़ादी का भी। मैं 3 घटनाओं की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो आज की बहुत जबरदस्त घटनाएं हैं। एक तो मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। मैंने कुछ लोगों को ही सुना क्योंकि टाइम नहीं था, तो खड़के जी को सुना मैंने खासकर। और इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर वो प्रस्ताव भी मिल गया मुझे जिसमें ये सारा का सारा निचोड़ है कि क्या करना चाहते हैं। मुंबई की बैठक में बहुत ही सिग्निफिकेंट होगी मुंबई की बैठक, और एनडीए के लिए बहुत ही विध्वंस वाली होगी क्योंकि मुंबई का चयन काफी सोच समझ के किया गया है। वो कोई और जगह भी हो सकती थी, कलकत्ता भी हो सकती थी। आपने देखा कि शरद पवार को बेंगलोर आने से कितनी कोशिशें की गई रोकने की। लगातार प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार अपने लोगों को लेके यशवंतराव चौहान सेंटर में गए और पवार साहब 17 तारीख को डिनर में नहीं आ पाए। पूरा का पूरा इरादा ये था कि पवार साहब को रोक लिया जाए। वो नहीं रुके, उनको पता था कि उनका जाना जरूरी है, और वो अगर नहीं आते तो उसी तरह की चर्चाएं होती कि नीतीश कुमार जल्दी चले गए और लालू यादव जल्दी चले गए। देखिए, ये मामला बहुत अद्भुत है। अद्भुत इस मामले में है, मैं प्रधानमंत्री को मैं लगातार सुन रहा हूं, मोदी जी को, पिछले 20 सालों से। और जो आज का भाषण है वो तो बहुत ही इतना खराब भाषण है। एक देश का प्रधानमंत्री एक हवाई अड्डे के नए हवाई अड्डे के इनॉग्रेशन के टाइम पर दे, गाना सुनाए, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, अवधि की कविता को सुनाए, बेंगलोर के बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन कहे, है कि ये लोग जातिवाद का जहर फैलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और अपने भाषण के शुरू में ये दावा करें कि लोग तो 2024 में हमारी सरकार लाने का निर्णय ले चुके हैं। ये उनकी ओपनिंग लाइन है। ये पराकाष्ठा है प्रधानमंत्री के की निराशा की, उनकी कुंठा की, और उनके बोलने का उनकी पार्टी पर क्या असर गया होगा ये प्रधानमंत्री ने जैसे अपनी हार को स्वीकार कर लिया है अपने भाषण में। इसके विपरीत अगर आप बेंगलोर की बैठक में लोगों के चेहरे देखें, उनकी मुस्कुराहट देखें, वो जिस ठंडे दिमाग से बात कर रहे हैं उसको देखें, उनके भाषणों के तेवर देखें, शालीनतापूर्ण तेवर देखें, आपको फर्क नजर आ जाएगा कि पार्टी किस जगह पहुंच गई है। एनडीए में 39 पार्टियां हैं बीजेपी को मिलाकर, 39।
ये बहुत अच्छी बात है अमरीश जी, इसकी आलोचना नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ कई लोग आलोचना कर रहे हैं कि ये क्या है। नहीं, 38 पार्टीज को भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हो गया है कि अपनी सीटें बांटना पड़ेगी। चिराग पासवान ने लोकसभा के लिए 6 और राज्यसभा के लिए 1 सीट की मांग की है। आप जरा कल्पना करिए कि ये 38 पार्टीज जो हैं, ये अगर 2-2, 3-3, 4-4 सीटें भी मांग करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या बचने वाला है। पार्टी के प्रजातांत्रिकरण की पहली स्टेप है कि उसने स्वीकार किया है कि एक पार्टी की तानाशाही अब चल नहीं पाएगी। एक अकेला सब पर भारी, जो छाती ठोक कर उन्होंने कहा था। अब बताइए कि रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग भी हैं, उनके चाचा भी हैं, बिहार से 5 पार्टियां हैं, और अगर बीजेपी को मिला लें तो 6 पार्टियां हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल है उपेंद्र कुशवाहा का, जीतनराम मांझी हैं, हिंदुस्तान अवाम पार्टी, और विकासशील इंसान पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी तो है ही। 6 पार्टियां बिहार में हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना डेस्परेशन है, निराशा की कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में जनता पार्टी के पास जो आज सीटें हैं, उन सीटों में से भारतीय जनता पार्टी बांटने वाली है, क्या करने वाली है। तो ये पूरा का पूरा फोकस अगर आप देखें इनके 39 पार्टीज का, 38 पार्टीज का, तो आपको पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार नजर आएगा, और कुछ नजर नहीं आएगा। मैंने देखा है, पार्टियों को देखा है, आशा की पराकाष्ठा है। पर ठीक है, आप 39 पार्टीज को साथ ले रहे हैं, एनडीए को रिवाइव कर रहे हैं। जिन लोगों को दुत्कार चुके थे, जिनके बंगले खाली करवा चुके थे, उनको आप पुचकार रहे हैं। ये एक अच्छा है, भारतीय राजनीति के लिए एक अच्छी शुरुआत है। दूसरा ये अमरीश जी कि एनडीए को रिवाइवल जो है, उसका मतलब ये है कि बीजेपी के लिए संदेश ये है मोदी का, पे भरोसा मत करिए, अब आप एनडीए पर भरोसा कीजिए। मतलब मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब जीत का श्रेय जो भी होगा वो आप एनडीए को दीजिए, मैं हार जाए तो मुझे मत कहिएगा। और जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं अमरीश जी, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। एनडीटीवी इंडिया का सर्वे 35,000 लोगों से उन्होंने पूछा कि ये मोदी जी को हरा पाएंगे कि क्या विपक्षी। 85% लोग कह रहे हैं कि हाँ। नहीं कर रहा हूं मैं, एनडीटीवी ने क्यों करवाया होगा उसकी बात कर रहा हूं। वो करवा लिया, उसके बाद दिखाया क्यों होगा उसकी बात कर रहा हूं। और उस सर्वे को करप्ट नहीं किया उन्होंने, उसकी बात कर रहा हूं। वो करप्ट कर सकते थे, कह सकते थे कि 50% लोगों ने ये कहा है, या 51% ने ये कहा, उन 50 ने। ये नोएडा के गोदी मीडिया की पहली इमारत में क्रैक आया है। पूरा का पूरा नोएडा ध्वस्त होने वाला है।
एनडीटीवी के इस सर्वे को करने, उसकी फाइंडिंग्स को दिखाने के पीछे आप सोचिए कि कितना चिंतन और मनन और किस लेवल पर बातचीत हुई होगी। एनडीटीवी अडानी का चैनल है। ये जो पूरा आज का विध्वंस चल रहा है राजनीति में, उस आदमी को लेकर चल रहा है, अडानी को लेकर चल रहा है। राहुल गांधी का सवाल अडानी से था। लोकसभा में जो चला वो अडानी को लेकर चला। उनको डिस्क्वालीफाई, उन तमाम जो मतलब डिस्क्वालीफाई तो उन्होंने कोर्ट के उस पर किया, पर उन्होंने जो कहा वो सारे के सारे एक्सपंज हुए वहां पूरे के पूरे। अडानी के उस चैनल पर उसकी एंकर उसको बता रही है और उस सर्वे को, लोगों की बात को रोका नहीं गया। अडानी शरद पवार के बहुत घनिष्ठ मित्र, वो शरद पवार को उन्होंने रोका नहीं कि आप बेंगलोर मत जाइए। वो एनसीपी का डिवीजन नहीं रोक पाए। ये बड़ी घटना है। 11 दलों का वहां उपस्थित होना, 11 नेताओं का, सारे के सारे मुख्यमंत्री हैं, सारे के सारों की सरकारें हैं 11 की 11 की। यूपी और जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र को निकाल भी दें, उनको भी जोड़ लें तो 14। 60-65 करोड़ की पॉपुलेशन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानती है बेंगलोर में बैठ के, और इतने लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़ देना चाहिए। घटना है भारतीय राजनीति की। तो ये जो पूरा सीन है बेंगलोर का, वहां क्या हुआ, किसने क्या कहा, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। वो सब उपलब्ध है वेबसाइट्स पर, सारा है, उनके प्रस्ताव भी है, चीजें भी है, किसने क्या कहा वो भी है। जो इमर्ज हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक नई राजनीति और एक नई, और पहली बार, अभी तक तो हम कह रहे थे कि ये सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है। इस सरकार को और सरकार के प्रधानमंत्री को हमने कांपते हुए देखा है। वो एक एयरपोर्ट की बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का अवसर, वो बात करें, वो ऑडियंस हुई थी, आप किसको एड्रेस कर रहे हैं? तो ये अमरीश जी, सारी चीजें अगर आप मिलाकर देखें, लब्बो लुबाब में इन चीजों को देखें, तोलें जी, आप पाएंगे कि एक नए किस्म का देश बनने जा। खड़गे साहब ने कहा है कि हमारी पार्टी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती है। क्लियर कह दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि, मुझे जो लगता है वो ये कि आने वाले दिन बहुत संकट के हैं। मतलब मैं इसमें से जो प्रधानमंत्री को सुना है, उनके गुस्से को जो देखा है और उनकी नाराजगी को जो देखा है, उसमें यही है कि भ्रष्टाचार के नाम कार्रवाई करने वाले हैं। और वो उन्होंने जो बताया कि कितने लाख करोड़ के भ्रष्टाचारी हैं ये लोग, जी, तो एक बड़ा
मैसेज है प्रधानमंत्री के भाषण में विपक्षी दलों के लिए। तो इसलिए हमको तैयार रहना चाहिए। एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि सकाल का एक सर्वे आया अभी, जी 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 देखा होगा कि ये स्प्लिट के बाद बीजेपी का वोट शेयर कम हो गया वहाँ। तो ये एक नई घटना है और प्रतीक्षा करें। आपके लिए डिबेट के बहुत सारे इश्यूज रोज मिलने बिल्कुल वाले हैं और लोग बहुत बिल्कुल जानना चाहेंगे आपसे कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। केसीआर, अकाली दल, टीडीपी, बीजेडी, वाईएसआरपी अपने कार्ड्स अभी खोले नहीं है अमरीश जी, और बिल्कुल इनके कार्ड्स अगर नहीं खोले हैं तो आप ये मान के चलिए कि राज्यसभा में जो सरकार बिल लेके आने वाली है वो बिल उलट भी सकते हैं। तो एकदम ठीक कर रहे काफी घटनाक्रम बहुत